अगर एक बार आपने इस तरह की पीपीटी थीम बनवा ली तो फिर आप इसको जब तक चाहें, जितना चाहें उतना कंटेंट बना सकते हैं, उतना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब तक चाहें सालों साल आप इसका यूज करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इस पीपीटी में मैथ पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, जीके पढ़ाएं, जो चाहें वो पढ़ा सकते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे क्या लिखना है, क्या टाइप करना है वो आपके ऊपर है। मैं बस एक पीपीटी थीम बना दूंगा और फिर आप इसको यूज करते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। ठीक है, बाकी इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे मैं उनके पीसी में ये सारी चीज़ें सेटअप करके देता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, वो चीज़ें मैंने उनके पीसी में ये सारी चीज़ें किया है, उनको मैंने सारी चीज़ें सिखाया है, समझाया है, पूरी ट्रेनिंग दी है। आगे का स्टेप क्या होता है, कैसे इस पीपीटी को यूज करना होता है, आइए वो सारी चीज़ें भी हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें आराम से कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप व्हाट्सएप पे आ जाइए और यहाँ से आप उस पीपीटी को डाउनलोड कीजिए, जो हमने पीपीटी भेजी है उसको डाउनलोड कीजिए। हाँ, उसको बंद कर दीजिए। ये पीपीटी हो गया डाउनलोड, है ना। अब इसको ओपन कीजिए, जो हमने आपको दिया है उसको एक बार ओपन करना है। नहीं, इसको बार बार नहीं करना है, मैं एक बार सेटअप कर दूंगा ना आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये चीज़ें, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको कर देता हूँ। अब यहाँ इनेबल एडिटिंग। अब देखिए जो पीपीटी हमने दिया है उसको एक बार बस ओपन करना है, देख लेना है, ओके है, सारी चीज़ें सही से बना हुआ है। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें टेक्स्ट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत है तो एडिट करने के लिए व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में जाने के बाद अब यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब देखिए ये सब जो है ये सब है स्लाइड, ठीक है, ये सब जो भी है ये स्लाइड है, इसमें सिर्फ ये चेंज होगा, ये सब चेंज होगा, यानी कि फॉन्ट का कलर या फॉन्ट साइज चेंज करना है तो यहाँ से होगा। ठीक है, बाकी ये जो नहीं, ये होगा यहाँ से, ये जो मास्टर स्लाइड है ना सबसे ऊपर में, ये थोड़ा बड़ा साइज है ना, तो यहाँ आएंगे और यहाँ से ये सारी चीज़ें चेंज होगा। वैसे यहाँ, हाँ आप देख लेंगे कि ये किस में लिखा हुआ है, अगर यहाँ से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे ऊपर वाले में से सब कुछ चेंज हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर, मतलब हर चीज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो भी चेंज करना है कर लिया हमने। अब यहाँ से करेंगे क्या, स्लाइड मास्टर टैब में रहते हुए यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब एक बार हमें क्या करना होगा, डिजाइन टैब पे क्लिक करना होगा। डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद ये जो एरो है यहाँ क्लिक करना है, ये वाला जो छोटा एरो है, आइकन है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से इसको सेव करेंट थीम, यानी कि ये एक थीम है, ठीक है, तो इसी को बस क्या करना है, सेव कर लेना है। अब जो भी नाम देना है, माई बेस्ट पीपीटी मान लीजिए, ये नाम दे दिया हमने और इसको कर दिया सेव। वो बस एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये यहाँ आ गया, ये देखिए ये यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसको बना लेंगे डिफ़ॉल्ट थीम। ऐसा क्यों हमने किया अब आपको समझ में आएगा। अब इसको क्लोज कर दीजिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, जो हमने आपको बना के दिया था उसकी ज़रूरत बस इतना ही था। उसके बाद अब आपका काम स्टार्ट होता है। अब जो भी काम था वो मेरा करने का था, वो हमने कर दिया, ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा, बस यहाँ पे सर्च करो पावर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से आपका काम होता है, पावर पॉइंट सर्च किया, ओपन किया, ओपन करने के बाद यहीं आपको ये मिल जाएगा, कहीं ना ढूंढना है ना फोल्डर देखना है, कुछ नहीं, यहीं आपको ये मिल जाएगा और ये इस तरह से मिल जाएगा। बस इसमें आपको वो
कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। वो जितना मैंने अभी तक में बताया वो एक बार ही करने का था, वो मैंने कर भी दिया। अब आपको वैसा कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही ओपन करना है। यहाँ पे उस टॉपिक का नाम दे देना है, बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस, या जो भी टॉपिक है, हेडलाइन है, ठीक है, या एग्ज़ाम का नाम लिख दीजिए, ठीक है, वो सब लिख देंगे। ये डेट ऑटोमेटिक, आज 18 है, कल 19 होगा, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन डालना है और यहाँ पे अपना ऑप्शन या जो भी कंटेंट डालना है डाल दीजिए, ठीक है। अब कई बार आपको ज़रूरत पड़ेगा कि भाई इसको हमें पूरे स्लाइड में रखना है, तो इसको आप ऐसे पकड़ के खींच के आप पूरे में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ पे जब कंटेंट जब टाइप हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ तो वो हट जाएगा। अब देखिए ये क्या है, मैं बता दे रहा हूँ ये क्यों आ रहा है, ये सब हमने ऐसा क्यों डाला है। यहाँ पे चाहे तो आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप कुछ ग्राफ डाल सकते हैं, वीडियो इंसर्ट करवा सकते हैं, इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं, मतलब हर तरह। टेबल चाहे, अगर टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कितना रो लेना है, कितना कॉलम लेना है, इस तरह से इंसर्ट करवा देंगे। इसको कितना बड़ा या छोटा रखना है, इस तरह से रख देंगे, है ना। कोई डाटा या कोई चार्ट, मतलब हर तरह के कंटेंट आप इसमें फीड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब फिर यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, एकदम नीचे जहाँ लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें किस तरह का मतलब जो है लेआउट का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मुझे इस तरह का रिक्वायरमेंट है। ये लेआउट किस लिए कि यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, और हिंदी में क्वेश्चन लिख दिया। ऑप्शन एक तरफ हिंदी में डाल दिया, एक तरफ इंग्लिश में डाल दिया, ऐसा कर सकते हैं। या तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया, यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया, और इस तरफ एक्सप्लेनेशन डाल दिया। या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल डाल देंगे, यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे, और इस तरफ इमेज इंसर्ट करवा देंगे। मतलब ये मल्टीपर्पस, समझ गए ना, मल्टीपर्पस यूज होगा। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर एक और लेआउट बनाया हमने, ये दोनों शायद सेम ही है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखिए ये हमने लिया, यहाँ पे हेडलाइन डाला। मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं करवाना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है, हाँ, कोई टॉपिक है, यहाँ पे वो हेडलाइन डाल दिया, यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट डाल दिया, और उससे रिलेटेड यहाँ पे इमेज इंसर्ट करवा दिया। यहाँ पे बस सिर्फ इमेज ही इंसर्ट होगा। बस यहाँ पे ये जो आइकन छोटा सा बना हुआ है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो दिस, हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से आपको ये कई सारे लेआउट बना के हमने दिए हैं। जब जिसकी ज़रूरत पड़ी अपने नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसा लेआउट लेते जाइए, स्लाइड ऐड करते जाइए, और ये पीपीटी बनता जाएगा। समझ गए। हाँ, अगर मान लीजिए कि आप इसमें थोड़ा चेंज क्या करना चाहते हैं कि ये जो है हमारा, और ये दोनों जो टेक्स्ट बॉक्स है ये पूरे में रहना चाहिए, इधर हमें खाली नहीं चाहिए। बार बार अगर हम हर एक स्लाइड में ये करेंगे तो टाइम जाएगा, बर्बाद होगा, है ना, और बार बार टाइम बर्बाद होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप व्यू टैब में जा कर के स्लाइड मास्टर में ये चीज़ें एक बार कर देंगे तो वो फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो व्यू टैब में जाएंगे, स्लाइड मास्टर, अब देखिए यहाँ पे आ गया मैं स्लाइड मास्टर में। अब ये वाली स्लाइड में हमें चेंजिंग करना है, इसको हमने पकड़ा और फिर शिफ्ट की को प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया, या तो माउस से इस तरह से दोनों को सिलेक्ट कर लिया एक साथ, ठीक है, और फिर इसको पकड़ के इधर बढ़ा दिया। एक बार ये चीज़ें हमने कर दिया, बस अब यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे। अब देखिए ये ऐसा हो गया। अब यही सेम टू सेम स्लाइड चाहिए तो न्यू स्लाइड के ऊपर में ये जो लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कीजिए, सेम आता रहेगा। अगर मान लीजिए नहीं, अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि ये कुछ और है, ये कुछ और आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जा करके यहाँ से लेआउट चेंज कर लेंगे। ये हो गया, है ना। अब आप एक बार और यहाँ क्लिक करके देखते हैं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा मान लीजिए नहीं हो रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लेंगे, बार बार डुप्लीकेट स्लाइड। तो सेम जितनी स्लाइड ऐड करना चाहें, 100, 500, 1000 जितनी करनी चाहें उतनी कर सकते हैं, और इसमें आप कंटेंट बना लेंगे और बाद में इसको सेव कर लेंगे। और फिर अगर PDF बनाना है तो फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट में क्लिक करके और यहाँ से PDF बना सकते हैं। या PDF नहीं बनाना है तो यहीं पे आप स्लाइड शो करके यहीं से फ्रॉम बिगनिंग करके और यहीं से पढ़ा सकते हैं।
ये है इनका पुराना पीपीटी और जो नया वाला हमने बनाया है वो कहाँ है, ये है। ठीक है, ये है नया वाला पीपीटी और ये है इनका पुराना पीपीटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, इसमें ये इंट्रो स्लाइड आपको दिख रही है ना, ये वाली, तो यही वाली उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करते हैं आइए जानते हैं। तो पहले मैं दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं किसी अदर फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पिक्चर फोल्डर है, इसमें मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये जो इनका हमने पुराना पीपीटी बनाया है इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और ये भी डाउनलोड हो गया और इसको भी मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों डाउनलोड हो गया, सेव हो गया, यानी कि हमारे पास दोनों पीपीटी हैं, पीपीटी 1 और पीपीटी 2। अब दोनों को मर्ज कैसे करना है, अगर मान लीजिए कि आपके पास दो पीपीटी है और पहले वाले पीपीटी का कुछ स्लाइड जो है दूसरे वाले में ऐड करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें आज मैं सिखाऊंगा। तो देखिए करना क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस फोल्डर में जाएंगे जहां हमारा दोनों पीपीटी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पीपीटी हमने पिक्चर फोल्डर में डाउनलोड किया है, तो यहाँ मैं आ जाता हूँ। ये है हमारा नया पीपीटी। ठीक है, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो है पहला पीपीटी ओपन हो गया। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल एडिटिंग, यहाँ क्लिक करेंगे तभी जा कर के इसमें हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इंट्रो स्लाइड ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्लाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है न्यू स्लाइड, आपको यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रीयूज स्लाइड, यानी कि पहले से जो हमारा स्लाइड बना हुआ है उसी को यूज करना है, यानी कि रीयूज करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीयूज स्लाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस पीपीटी को यहाँ पे ब्राउज करना है, यानी कि ले करके आना है, यानी कि उस पीपीटी को, यानी कि हमारा जो दूसरा पीपीटी है उसको यहाँ ले करके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमारा जो पीपीटी है, जिस फोल्डर में हमारा दोनों पीपीटी था उस फोल्डर में जाएंगे। पिक्चर में है, पिक्चर में जाऊंगा और ये हमारा जो पुराना पीपीटी है, जो हमारा दूसरा पीपीटी है वो ये है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे स्लाइड आ गए। अब इसमें से, यानी कि ये हमारा जो नया पीपीटी है जो कि येलो कलर में है, इसमें कौन सा स्लाइड ऐड करना है और कहाँ ऐड करना है, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इंट्रो स्लाइड ऐड करने के लिए कहा गया है। तो मैं क्या करूँगा, स्लाइड 1 को यहाँ पे क्लिक करके ऐड करा दूंगा। तो ये हो गया हमारा ऐड, बस इतना ही करने के लिए कहा गया था और ये चीज़ें हमने कर दिया। अब हमें कर देना है यहाँ से क्लोज। अगर दूसरा स्लाइड भी ऐड करने के लिए कहता तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इस तरह से दूसरा स्लाइड भी ऐड कर देता। ठीक है, तो इस तरह से ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। ठीक है, तो ये पहला स्लाइड जो है ये नीचे रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट स्लाइड को, ये जो हमारा पहला स्लाइड है, इसको पकड़ेंगे और उठा के इन दोनों स्लाइड के नीचे इस तरह से रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोट्स से जो है हमारा चीज़ें स्टार्ट होगा और फिर ये हमारा थंबनेल हो जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। राइट, अब हमें क्या करना होगा, इसको इस कलर के हिसाब से, जो हमारा थीम कलर है इसके हिसाब से इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ जो है इमेज सेलेक्ट हो रहा है, ये जो पीछे सेफ है ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये भी देखिए एडिट नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और स्लाइड मास्टर में चले जाएंगे। ठीक है, व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में चले जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें एडिट नहीं हो सकती है, इसलिए मुझे एडिट करने के लिए, मैं जो पीपीटी बना करके देता हूँ उसको एडिट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उस चीज़ को एडिट करने के लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाना पड़ेगा और तब जा करके आप इसको एडिट कर पाएंगे। जैसे कि मुझे इसको एडिट करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, सेव फिल में जाऊँगा
और यहाँ से मैं इसमें ये कलर फिल करा दूंगा। ठीक है, और उसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ये जो हमारा नीचे वाला शेप है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और शेप फिल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें ये कलर फिल करा दूंगा। और ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसका भी कलर मुझे चेंज करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और शेप फॉर्मेट में रहते हुए टेक्स्ट फिल में जाऊँगा और यहाँ से मैं ये वाला कलर इसमें फिल करा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा चेंज हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था। और इसका कलर भी मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा और इसका भी कलर मैं ब्लैक कर दूंगा। बस इतना ही करना था और ये हमने कर दिया। इसी तरह से हमारा ये जो थंबनेल स्लाइड है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं सेव फॉर्मेट में जाऊँगा और सेव फिल में जा करके जो कलर मुझे फिल करना होगा वो कलर मैं इस तरह से फिल करा दूँगा। ठीक है, और मुझे इसका भी कलर चेंज करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये है हमारा टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट में कलर फिल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट में रहते हुए टेक्स्ट फिल में जाएंगे और यहाँ से इसमें ये वाली कलर फिल करवा देंगे। और ये लोगो मुझे चेंज करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर में जाएंगे और दिस डिवाइस सेलेक्ट करके उन्होंने जो हमें लोगो भेजा है वो ये है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इस लोगो को यहाँ मैं लगा दूँगा। बस ये हमारा काम हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्रॉप ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे नीचे एक जो आइकन दिख रहा है यहाँ क्लिक करूँगा और सेव फॉर्मेट में जा कर के यहाँ से मैं इसको सर्कल शेप में क्रॉप कर दूँगा। तो ये हमारा हो गया। और ये जो हमारा शेप है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेव फॉर्मेट में जाऊंगा, सेव फिल में जाऊंगा और आई ड्रॉपर ले करके सेम कलर फिल करा दूंगा। तो ये जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका भी कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ठीक है, पूरा वाइट था, अब थोड़ा सा डिफरेंट हमने कर दिया। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे करना था और ये हमने कर दिया। इसका कलर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें ये डार्क रेड कलर फिल करा दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और ये जो पट्टी है इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, से फिल में जाऊँगा और इसमें मैं रेड कलर फिल करा देता हूँ, आई ड्रॉपर लेता हूँ और एसएससी वाले में से ये कलर मैं इसमें फिल करा देता हूँ। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट कलर है इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट फिल में जाऊँगा और इसमें मैं वाइट कलर फिल करा दूँगा। अब जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, यानी कि दोनों स्लाइड जो है, दोनों जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे करके देना है। ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्लाइड मास्टर में रहते हुए क्लोज मास्टर व्यू में जाएंगे और ये हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ रीसेट कर दूंगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, रीसेट करने से जो कलर हमने वहाँ पे स्लाइड मास्टर में डाला है वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से हम लोग इसे इस तरह से फॉन्ट साइज जितना बड़ा या छोटा करना चाहें इस तरह से बड़ा छोटा कर देंगे और ये हमारा काम हो गया। तो ये हमारा बन गया थंबनेल। इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ और फिर यहाँ पे कोट्स वाली स्लाइड आ गई और फिर यहाँ से स्लाइड आ गई और यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ पे हम मैथ पढ़ा रहे हैं और किस एग्ज़ाम के लिए मैथ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सवाल वगैरह लिख सकते हैं। स्लाइड ऐड करना है तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक स्लाइड ऐड करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन टाइप कर देंगे और इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, तो बस ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट थीम बन गया है। लेआउट में आप जा करके देख सकते हैं, ये दोनों लेआउट भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये हमने उनका काम कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें उनको सेंड कर दूँगा। तो मैं व्हाट्सएप पर जाता हूँ। ठीक है, तो छोटे मोटे चेंजिंग करना होता है तो ये मैं करके दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा लोग कहते हैं वैसा मैं उनको बनाकर देता हूँ। अगर आपको भी पीपीटी बनवाना है तो बनवा सकते हैं। और अगर एक बार आपने इस तरह की पीपीटी थीम बनवा ली तो फिर आप इसको जब तक चाहें, जितना चाहें उतना कंटेंट बना सकते हैं, उतना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब तक चाहें सालों साल आप इसका यूज करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है। आप इस पीपीटी में
मैथ पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, जीके पढ़ाएं, जो चाहें वो पढ़ा सकते हैं। सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे क्या लिखना है, क्या टाइप करना है, वो आपके ऊपर है। मैं बस एक पीपीटी थीम बना दूंगा और फिर आप इसको यूज करते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।